एपिसोड नंबर 3234। टाइटल बिग स्काई डेमन लेडी रिटर्न। वीर बगीचे में चला गया। उसने उन दोनों के सामान पैक करने का इंतजार करते हुए चाय पी, लेकिन तभी अचानक उसने आसमान से एक परछाई गिरते देखी। वह वीर की बाहों में गिर गई। वीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने छाया को पकड़ा और करीब से देखा। ये बिग स्काई डेमन लेडी थी, जो इतने लंबे समय से गायब थी। बिग स्काई डेमन लेडी भयानक लग रहा थी। उसका चेहरा बर्फ से भी पीला था। वह बुरी तरह घायल थी। वीर ने उसे पहले कभी नहीं छुआ था। ये पहली बार था जब वह उसके सुडौल और राक्षसी शरीर को छूने में सक्षम था। वह उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। लिटिल लवर, क्या तुमने हमेशा मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की है? अब मैं घायल हो गई हूँ और संभवतः वापस नहीं लड़ सकती। मुझे मारने का ये तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम बस एक उंगली भी हिलाओगे तो ये तुम्हारे लिए मुझे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। हालांकि बिग स्काई डेमन लेडी भयानक लग रही थी, फिर भी वह मुस्कुराने में सक्षम थी। उसकी ज़ेड भुजाएं वीर की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। वह उसकी बाहों में एक छोटी बिल्ली की तरह थी। उसके शब्द एक कामुक स्वर में बोले गए थे। तुम घायल क्यों हो? वीर जानता था कि बिग स्काई डेमन लेडी, जो एक वक्त पे उसका पीछा किया करती थी, वो इस दुनिया में बहुत कम। बिग स्काई डेमन लेडी ने आह भरी और कहा, मैंने एंडरसन सैनी को कमाका था। मैं सिर्फ 33 स्काइज में घुसकर देखना चाहती थी कि मैं एंडरसन सैनी के बारे में क्या नया जान सकती हूँ, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं मुश्किल से वापस आ पाए। एंडरसन सैनी बहुत डरावना है। वह लगभग पुराने लीडर जैसा है। तुम्हें वहाँ क्या मिला? वीर ने पूछा। मैं सिर्फ एंडरसन सैनी के बारे में ज्यादा जानने के लिए टॉवर में घुसी थी, लेकिन उसने मुझे लगभग मार ही डाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या ढूंढ पाई? ये सुनते ही बिग स्काई डेमन लेडी वीर के चेहरे पर निराशा देख सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस पुराने टॉवर के अंदर कई चीजें देखी जिन्हें लाइफ सोले कहा जाता है। वहाँ कितने थे? वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए जल्दी से पूछा। बहुत सारे थे। मैं केवल पुराने टॉवर की पहली मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम थी, लेकिन मैंने 10 प्राणियों को भाग्य द्वारा भस्म होते देखा। मुझे नहीं पता कि टॉवर के ऊपर कोई और प्राणी है या नहीं। बिग स्काई डेमन लेडी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। वह बेहद गंभीर लग रही थी। ये संख्या कुछ ऐसी थी जिसे वीर ने भी डरावना पाया। अगर हर लाइफ सोल शिवानी बेनिया की तरह डरावनी हो सकती है, तो एंडरसन सैनी यूनिवर्स में शक्ति की एक बेजोड़ शक्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि जीनो हॉल की गॉड्स प्रजे भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। चिंता मत करो, शिवानी बेनिया जैसे लोग उन प्राणियों में बहुत दुर्लभ हैं जो लाइफ सोल के साथ जुड़ते हैं। अब तक शिवानी बेनिया ही एकमात्र सफल व्यक्ति है। बिग स्काई डेमन लेडी ने रुककर कहा, एंडरसन सैनी लाइफ सोल्स का उपयोग करके ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बनाता है। अगर वे जीव ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बन जाते हैं, तो उनके शरीर ठोस बन जाएंगे। वे ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये जीवों को विकसित करने का एक ऐसा तरीका है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां शामिल हैं, इसलिए इसके बड़ी सफलता पाने की संभावना नहीं है। विश्व को तोड़ने की शक्तियों को मजबूत करना। दुनिया को तोड़ने के स्तरों में इसकी रैंकिंग क्या होगी? वीर कभी यह पता नहीं लगा पाया कि दुनिया को तोड़ने के स्तर क्या थे। बिग स्काई डेमन लेडी हंसी और बोली, दुनिया को तोड़ने का कोई स्तर नहीं होता। दुनिया को तोड़ना ही है। ये सिर्फ एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दोनों दुनियाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ताकत इस बात से निर्धारित होती है कि आप इसे कितना नियंत्रित कर सकते हैं। साधारण दुनिया तोड़ने वाले लोगों को दुनिया तोड़ने की शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1% की जरूरत होती है।
दुनिया को तोड़ने के लिए वह छोटी सी मात्रा भी काफी मानी जाती है। कुछ दुनिया तोड़ने वाले लोग इससे कहीं ज्यादा समझ सकते हैं। दुनिया तोड़ने के बाद दोनों दुनियाओं की शक्तियों के बारे में उनकी समझ लगभग 10% तक पहुंच सकती है, जैसे कि तुम। मेरा अनुमान है कि जब तुमने पहली बार दुनिया तोड़ी थी तो तुम्हारी दुनिया तोड़ने की दर 15% से 20% थी। मैं समझ गया, वीर ने कहा। इसे ठोस बनाने के बारे में ये सब क्या है? जब ब्रेक वर्ल्ड की दर 30% तक पहुंच जाती है तो यह पानी की तरह होता है जो बर्फ बन जाता है। ये गाढ़ा होने लगता है और ठोस हो जाता है। यह इसे वर्णित करने का एक तरीका है। ये वास्तव में बर्फ जितना सरल नहीं है। ठोस ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां बहुत सारे लाभ देती हैं। शक्तियां बढ़ जाती हैं और ठोस होने से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं। ये शक्ति का उपयोग करने के नियमों के संबंध में विशेष रूप से सच है। एक बार जब वे ठोस हो जाते हैं तो वे अधिक उपयोगी होते हैं। इसलिए अपनी ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों को ठोस बनाना एक जंक्शन की तरह है। बिग स्काई डेमन लेडी ने रुककर कहा, 60% और 90% पर जंक्शन है। 60% तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। जब गॉड केओस पार्टी लोकप्रिय थी तब भी बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे। जहां तक 90% तक पहुंचने की बात है तो यह और भी दुर्लभ है। गॉड केओस पार्टी के गठन के बाद से केवल 3 उपाध्यक्ष ही उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। क्या तुम मुझे बता रही हो कि पाथ इरेजर गॉड की 90% ब्रेक वर्ल्ड दर है? वीर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर की ओर आंखें घुमाई और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि पाथ इरेजर गॉड इतना कमजोर है? वह आदमी बहुत रहस्यमय है। अगर यह जीवन या मृत्यु का क्षण न होता तो तुम कभी नहीं जान पाते कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। वह तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम इतने शक्तिशाली हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी असली शक्ति प्रकट नहीं करना चाहता। इसके अलावा उसका मुख्य लक्ष्य एंडरसन सैनी है, तुम नहीं। मैं समझ गया, वीर ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगा कि पाथ इरेजर गॉड शक्तिशाली है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पाथ इरेजर गॉड अपने बारे में जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा छिपाता है। हाल ही में यूनिवर्स के रीबूट के बाद हमारे ब्रेक वर्ल्ड रेट हर तरह से कमजोर हो गए थे, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। अब लोकप्रिय ब्रेक वर्ल्ड रेट पर वापस जाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि पाथ इरेजर गॉड अब केवल 90% तक ही पहुंच पाया होगा। याद रखें, एक ब्रेक वर्ल्ड रेट किसी की युद्ध शक्ति के बराबर नहीं है। सभी दरें दुनिया को तोड़ने में सक्षम हैं। वास्तव में एक कम ब्रेक वर्ल्ड रेट अक्सर उच्च ब्रेक वर्ल्ड रेट को हरा सकता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये सब किसी के तत्व और शक्ति पर निर्भर करता है। तुम्हारी ब्रेक वर्ल्ड दर अधिक नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ति बहुत अजीब है। तुम्हारे पास एक से अधिक ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां भी हैं। यहाँ तक कि पाथ इरेजर गॉड भी तुमसे डरता है, इसलिए वह लड़ना नहीं चाहता है। वीर खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके, क्या कोई अपनी ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों के साथ 100% तक पहुँचने में सक्षम रहा है? बिग स्काई डेमन लेडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, चाहे ये यूनिवर्स के रिबूट होने से पहले हुआ हो या अब, केवल गॉड केओस पार्टी के लीडर ही ऐसा करने में कामयाब रहे। एंडरसन सैनी के बारे में क्या? वह व्यक्ति था जिसके बारे में वीर को सबसे अधिक चिंता थी। हालांकि वह मजबूत है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। उसे बस एक आखिरी कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन वह आखिरी कदम उठाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। बिग स्काई डेमन लेडी ने आह भरी और कहा, वास्तव में एंडरसन सैनी की तुलना में लाइफ सोल ब्रेक वर्ल्ड 20 डरावने हैं। हम ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अभ्यास किया है, फिर भी हमारे लिए दुनिया को तोड़ना बहुत मुश्किल है। साथ ही
हमारे पास केवल 12% से 20% तक की ब्रेक वर्ल्ड दरें हैं। यदि ब्रेक वर्ल्ड 20 सफल होते हैं तो उनके पास शिवानी बेनिया की तरह 30% ब्रेक वर्ल्ड दर होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अब सावना है। क्या तुमने पहले लड़ाई देखी थी? वीर ने पूछा। बिग स्काई डेमन लेडी ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैंने वह लड़ाई नहीं देखी होती तो मैं यह नहीं कहती कि ब्रेक वर्ल्ड के 20 डरावने हैं। अभी एंडरसन सैनी के कौशल परिपक्व नहीं हुए हैं। जब वह उन ब्रेक वर्ल्ड के 20 का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगा तभी सबसे बड़ी आपदा आएगी। वीर ने अजीब तरह से बिग स्काई डेमन लेडी को देखा। वह एक बार गॉड कैस्ट पार्टी का हिस्सा थी। भले ही गॉड कैस्ट पार्टी के साथ उसका रिश्ता खराब हो गया हो, लेकिन उसे इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। बिग यूनिवर्स की आपदा मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो, वीर ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। बिग स्काई डेमन लेडी ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सोनल के सौतेले पिता हो। अगर तुम मर जाते हो तो कोई बात नहीं। अगर सोनल को कुछ हो गया तो शायद सब ठीक न हो। क्या तुम सोनल को जानती हो? वीर को अब समझ में आया कि बिग स्काई डेमन लेडी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसने कभी उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिग स्काई डेमन लेडी पहले से ही सोनल के बारे में जानती थी। मैं उसे जानती हूँ, बिग स्काई डेमन लेडी ने पुष्टि की। वह कौन है? वीर वास्तव में जानना चाहता था कि सोनल कौन है। वह सोनल है। तुम उसके सौतेले पिता हो, फिर भी तुम उसका नाम नहीं जानते। बिग स्काई डेमन लेडी ऐसा लग रहा था जैसे वह वीर को देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वह उसे देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। तुम्हें पता है कि मेरा मतलब यह नहीं था। वीर जानना चाहता था कि सोनल अपने पिछले जन्म में कौन थी। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि क्या सोनल अपने पिछले जन्म में गॉड केओस पार्टी की लीडर थी। सोनल सोनल है, बिग स्काई डेमन लेडी ने गंभीरता से कहा। वह अनोखी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह बहुत गंभीर लग रही थी, लेकिन वीर को लगा कि उसकी बातें बकवास हैं। वैसे भी किसी अन्य प्राणी को यह न पता चले कि सोनल वास्तव में कौन है। अगर ऐसा हुआ तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे मैं अब घायल हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। अगर तुम मुझे नहीं मारना चाहते तो मुझे ठीक कर दो। तुम्हारी शक्ति इसमें अच्छी होनी चाहिए। बिग स्काई डेमन लेडी वीर के कंधे पर झुक गई। उसने अपने कपड़े नीचे किए और अपनी हड्डियों पर घाव दिखाए। उसने उसे जो करना था करने दिया।